नमस्कार। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौयानफलम पते फोर वंदिता डबल एट। कोचम कंसो जगदनंदन ब्रह्म सिद्ध भगवान की जय। देवादेव केदाराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। एक केदाराक्षी शांतिनाथ पार्षद भगवान की जय। वर्तमान सत्संग श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य जी कुंकु सागर जी कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य श्री पदम नंदी जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत कीर्ति विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए हम सभी स्वाध्याय आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान, हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गए, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। अब यहाँ आचार्य उपाध्याय तपस्वी शिक्षक ग्लान गण कुल संघ साधु जो तत्वार सूत्र का एक सूत्र है। 10 प्रकार के साधुओं की और मनोक इनके भेद से वैया वृत्ति के 10 वेदों में। अब उसमें से सबसे पहले आचार्य की वैया वृत्ति के महात्म्य को कहते हैं। जो तत्वार सूत्र में सूत्र है, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनुज्ञा नाम आर्य धारणाए संगो सगो विधारियो बोधि संगस्य धारणाए अबोधित कया होई साधु धारणाई होई तैचेव धारियो संगो साधु चेव संगो नव संगो साहुवदीतो। आचार्य का धारण करने से अर्थात आचार्य की वैयावृत्ति करने से अर्थात एक आचार्य को संभाल लेने से, क्योंकि आचार्य समस्त संघ को संभालते हैं इसलिए सारे संघ को धारण किया ऐसा होता है। क्योंकि आचार्य रत्नत्रय का ग्रहण कराते हैं और जो साधु रत्नत्रय को धारण किए होते हैं उन्हें उसमें दृढ़ करते हैं, रत्नत्रय को देते भी हैं और जो पुराने रत्नत्रयधारी हैं उनको रत्नत्रय में दृढ़ करते हैं, उत्पन्न हुए अतिचारों को दूर करते हैं। आचार्य के उपदेश के प्रभाव से ही संघ गुणों के समूह को धारण करता है। अतः आचार्य के धारण से संघ का धारण होता है। आचार्य के बिना संघ का धारण संभव नहीं। संघ के धारण से अभ्युदय और मोक्ष के सुख का साधन जो धर्म है उस धर्म तीर्थ का विच्छेद नहीं होता। अर्थात आचार्य को सहयोग करेंगे, आचार्य की वैयावृत्ति करेंगे तो आचार्य पूरे संघ को धारण करेगा और संघ को धारण करेगा। अब आचार्य को ही अनुकूलता नहीं मिलेगी वैयावृत्ति के माध्यम से, तो संघ की सेवा व्यवस्था वो कैसे करेगा, वो वाली बात। और वो संघ की सेवा व्यवस्था आदि करेगा तो धर्म का विच्छेद नहीं होगा। उपाध्याय आदि सभी समस्त कर्मों के विनाश की साधना करते हैं। आचार्य के साथ में रहने वाले जितने भी उपाध्याय आदि के हैं वे सारे के सारे सब अपनी अपनी कर्मों को नाश करने की साधना करते हैं। इसलिए साधु शब्द से उन सब का ग्रहण होता है। साधु शब्द से उपाध्याय साधु आदि सभी का ग्रहण किया जी गया है। धारणा का अर्थ है अपने धर्म कर्म की शक्ति को भ्रष्ट करने के निमित्तों को दूर करके उसको शक्ति प्रदान करना, और इसी को वैयावृत्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भैया। वैयावृत्ति है। धारणा, उन्होंने कहा ना आचार्य को धारण करना, तो धारण शब्द का अर्थ है कि अपने धर्म कर्म की शक्ति को भ्रष्ट करने के निमित्तों को दूर करके उसको शक्ति प्रदान करना, इसको कहते हैं धारणा। धारणा शब्द का जो अर्थ मिलता है ना, देखा आचार्यों की सेवा करने से समस्त संघ धारित होता है। क्या कहा है, पता ही ना तुम्हें। जी, संघ धारित होता है, मतलब ये धारणा जो है उसी को वैयावृत कह रहे हो। हाँ, तो धारणा का मतलब क्या, यहाँ ये कह रहे हैं कि धारणा का मतलब क्या। तो धारणा का मतलब ये लिखा है यहाँ पे
कि प्रत्येक का अपना धर्म और कर्म, धर्म को धारण किया जाता है और क्रियाएं पालन की जाती है। तो वो धर्म और कर्म की जो शक्ति है, धर्म को पालन करने की शक्ति और क्रियाओं को करने की शक्ति, उस शक्ति को जो भ्रष्ट खत्म करने वाले जो निमित्त हैं, उन निमित्तों को दूर करना और धर्म कर्म को पुष्ट बनाना, इसी को धारणा कहते हैं। और यही वैयावृत्ति। जी क्या? बिल्कुल। धर्म को धारण करने की और कर्म को, उसको मतलब उसको, उसकी जो क्रिया है उसको पालन करने की जो शक्ति है, उसको ही शक्ति को प्रदान करना ही धारणा या वैयावृत्ति है। मतलब आपको ऐसा पुष्ट कर देना कि जिससे आप रत्नत्रय रूप धर्म और समिति रूप क्रिया, जी। रत्नत्रय रूप धर्म और समिति धर्म रूप क्रिया। और दूसरा शब्द लिया कर्म। तो कर्म यानी कि क्रिया। तो क्रिया कौन सी करेगा? समिति रूप क्रिया करेगा, सट आवश्यक क्रिया करेगा। तो इन क्रियाओं को, धर्म को यानी कि रत्नत्रय को धारण करने में, क्रियाओं को करने में, उससे पावरफुल बना वैयावृत्ति करके, जी। सेवा करके। अर्थात जैसे उसका वैयावृत्ति, भोजन, अर्थात भोजन, वैयावृत्ति करने से संयम दृढ़ होता है। हाँ, जैसे उसका भोजन ठीक नहीं हो रहा, आहार ठीक नहीं हो रहा है, तो आहार ठीक नहीं होने से शरीर में क्षीणता आ रही है बार बार, तो अपने धर्म कर्म को धारण करने में समर्थ नहीं हो रहा है। रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो बीमारी होने के कारण से वो अपने धर्म और कर्म को करने में समर्थ नहीं हो रहा, तो रोग को दूर करने का उपाय करो। जी। भोजन की व्यवस्था में डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको ठीक करो। रोग हो रहा है तो उसकी व्यवस्था करो। वसतिका के कारण से वो परेशान हो रहा है कि भाई वसति का ठीक नहीं है, या उसमें ठंड ज्यादा लग रही है, या हवा ज्यादा चल रही है, या उसमें गर्मी ज्यादा लग रही है, तो उस वसति का की व्यवस्था ऐसा करो कि जिससे वो अपने तो ये भी वैयावृत्ति, ये बात है। मतलब जो भी उसके रत्नत्रय के पालन करने में अनुकूलता प्रदान करता है, वो सब वैयावृत्ति कहलाए। जी। क्या कहलाएगी? वैयावृत्ति कह देंगे। इसलिए 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है साधु समाधि और वैयावृत्ति। जी। तो साधु समाधि का मतलब साधु को समाधान देना, उसके मन की विशुद्धि बढ़े ऐसा उसके साथ प्रक्रिया को अपनाना, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना। जैसे आचार्य की धारणा से संघ की धारणा होती है, वैसे ही एक साधु की धारणा से, अर्थात वैयावृत्ति करने से साधु समुदाय की भी धारणा होती है। बोले ये बात तो समझ में आती है कि आचार्य की धारणा से सारा संघ धारित होता है, लेकिन एक साधु की धारणा से सारा समुदाय धारित होता है, ये बात कैसे बनी? क्या? जी। समुदाय अलग है, व्यक्ति अलग है। भाई ये बात तो समझ में आती है कि हमने आचार्य को विशेष रूप से प्रोटेक्शन दिया, आचार्य की विशेष सेवा वैयावृत्ति की, क्योंकि उसको आवश्यकता है। कुछ लोग इसी बात का भी बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, हैं? पतंगड़ तो किसी का भी बन सकता है भगवान। बतंगड़ तो बातों का ही बनेगा ना। वो बनाने वालों की कमी थोड़ी है। है? अब आचार्य का जो पुरुषार्थ है, परिश्रम है, जो उनका काम है, जैसे एक राजा होता है, राजा अपने राज्य को संभालता है, उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी अनुकूलताएं चाहिए, तभी तो वो राज्य चलाएगा। जी जी बिल्कुल। अगर नहीं तो कैसे चलाएगा? विहार करके संघ अगर कहीं पहुंच रहा है तो वहां पर क्या आहार की व्यवस्था कैसे चलेगी, वहां पर वसति का कैसे होगी, विहार करके समय में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये इंडिपेंडेंट साधु नहीं सोचेंगे, तो आचार्य महाराज ही सोचेंगे। हाँ, तो उनको सारी व्यवस्थाओं को सोचना है, तो उनको थोड़ा सा अनुकूल तो रखना ही पड़ेगा ना।
जी, घर में और भी तो बातें होती है, घर में के मुखिया जो है उन्हीं को ये सब चीजों की विवेचना रहती है। उसको अगर एक दो चार व्यवस्थाएं एक्स्ट्रा देनी पड़े, तो उसमें दूसरे छोटे लोग ये कहें कि बोले आचार्य महाराज की तो व्यवस्था हो जाती है, हमारी नहीं होती। ऐसा कोई अगर ताना मारे। तो उनको ये समय, उनको वैयामृत का ये वाला सब चीजें बतानी पड़ेगी, उनको सिखानी पड़ेगी। हाँ, बोले एक साधु की धारणा से सब साधु समुदाय की धारणा कैसे हो सकती है, क्योंकि समुदाय और व्यक्ति में तो भेद है। देश के उत्तर में कहते हैं साधु ही संघ है, साधुओं से भिन्न कोई संघ नाम की चीज तो नहीं है। अब ऐसा करते जाएंगे एक एक साधु है, तो इसने यहाँ दोनों ही चीज बताई। आचार्य की व्यवस्था आचार्य के हिसाब से करो, और साधुओं की भी सेवा वैया वृत्ति उनके हिसाब से। जी। ये संघ आचार्य के पीछे वहां गलती क्या हो रही है, आचार्य के पीछे पड़ गए और साधुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो फिर साधुओं के बिना वो आचार्य किसका, साधुओं के बिना वो आचार्य ही नहीं बनेंगे। आचार्य किसका। इसलिए जो व्यवस्था आचार्य के लिए दी जा रही है, तो इसका मतलब सारे जो संघ के साधु हैं उनके लिए भी उनकी अनुकूलता उनके योग्य प्रदान की जानी चाहिए। एकांतवाद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे स्वामी जी। ये जो है आचार्य में एक आधारत्व गुण होता है। कौन सा। माने संघ में जितने साधु है उन सब आधारत्व गुण। ठीक है। तो माने धारणा गुण जिसको कहते हैं। तो धारणा माने संघ को धारण करते हैं, आधार देते हैं, उन सबको संगठित रखते हैं, उनका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान निग्रह अनुग्रह इत्यादि करते हैं। संघ में एक आचार्य को संभाल ले तो पूरा संघ संभलता है। क्योंकि आचार्य अगर स्वस्थ रहेंगे निराकुल मानसिक शारीरिक दृष्टि से, तो अपने दैनंदिन क्रिया को आचार्य सुचारू रूप से चलाते हैं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान स्वाध्याय इत्यादि। यह तो हुआ कि एक आचार्य को संभालना माने संघ को संभालना। अब ये अगली गाथा यह कह रहे हैं कि एक साधु को संभालना माने पूरे संघ को अथवा आचार्य को संभालना, कैसे, वो भी बराबर है। ये आप अनुभव करते होंगे। संघ में एक साधु कोई बीमार पड़े अथवा एक छपक कोई समाधि धारण किया है, तो आचार्य को निर्यापक आचार्य तो होने के कारण उनकी जवाबदारी बढ़ जाती है। उनको को निराकुल होकर के उस छपक की समाधि कराने के लिए अथवा समस्त संघ को अच्छी तरह से चलाने के लिए उनको फ्री छोड़ना पड़ता है। इसलिए जो छपक अथवा जो साधु उनको अगर अन्य संघ के अपने संघ के साधु लोग संभाल रहे, तो आचार्य जो के बिल्कुल निश्चिंत होकर के संघ को संभालते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है आचार्य को संभालना भी संघ की सेवा है, एक साधु को संभालना भी आचार्य की सेवा है। इस रूप में ये लिया गया। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से पंकज आप अनुभव करते होंगे, परिवार में एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए, छोटू पुटू अस्वस्थता नहीं, बड़े असाध्य बीमारी हो जाए, दवाखाने में एडमिट किया जाए महीनों महीनों, तो फिर संग सारा परिवार पर सारा डिस्टर्ब होता है आर्थिक दृष्टि से भी। और उनके पास बैठना रहना, रात में रहने वाले अलग लोग, दिन में रहने वाले अलग, डब्बा लेकर जाने वाले अलग। तो ये सारी जिनके ऊपर बीतती है ना, उन्हीं को ये बात समझ में आ सकती है। इसलिए कहा गया एक संघ में एक बार एक ही छपक को समाधि दिलाने का भी प्रावधान है। महाराज जी आपको ध्यान में होगा, सही है। क्योंकि एक छपक की अच्छी तरह से समाधि समाधि अच्छी तरह से कराना हो, तो जो क्या है, एक काल में एक ही छपक को स्वीकार करने को कहा। क्योंकि दो चार को स्वीकार करे तो जो क्या है, एक की तरफ ध्यान सभी की तरफ ध्यान नहीं जा पाएगा, और पूरी तरह से सभी तरह से सेवा उनकी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब एक एक साधु को संभालना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह एक छपक हो चाहे एक आचार्य। इसलिए आचार्य किस अब आचार्य को कोई पिंचिंग करने लग जाए, उनका मनोबल कमजोर होने लग जाए, तो फिर वह अस्वस्थ, मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ होंगे। और इसके लिए बहुत एक सजीव उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 1 अरब 50 कोटि लोगों की नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और वह विदेशों में जाकर के भारत की संस्कृति अपना जो धाक जमा रहे हैं,
परदेश से अपना सहयोग ले रहे, सहयोग दे रहे और देश को समृद्ध करे, लेकिन अपने में से कोई नकारात्मक सोचने वाले लक्ष्य लोग अगर उनके ऊपर छीटाकशी करने लग जाए, उनके ऊपर अपवाद लगाने लग जाए, उनकी कार्य प्रणाली पर जो क्या है इस प्रकार छीटाकशी करने लग जाए, तो उनका मनोबल कमजोर होगा। और में एक विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता भी कमजोर होगी, क्योंकि आपके देश के लोग ही आपको जब नहीं मानते हैं, आपके ऊपर ही हुटिंग करते हैं, तो फिर हम आपको माने तो कैसे। इसलिए आचार्य को संभालना माने संघ को संभालने जैसा है। और संघ के एक एक साधु को संभालना भी आचार्य की सेवा एक दृष्टि से है। इस अर्थ में इसको लिया जाए। ये बात मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा देना पड़ता है। अगर उनको, जैसे आपने प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, बोले प्रधानमंत्री तो प्लेन में घूमता है, प्रधानमंत्री के साथ सिक्योरिटी चलती है, प्रधानमंत्री तो मस्ती कर रहा है, मजा कर रहा है, ये देश का इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो वो यहाँ 150 करोड़ लोगों के लिए विदेशों से संबंध बना के उस संबंध के कारण से यहाँ 150 लोगों की व्यवस्था बनाने में जुटा है। क्या करने में जुटा है? ये व्यवस्था करने में जुटा है। हाँ, तो उसके लिए उसको उस स्टेटस पे ले जाके खड़ा करना पड़ेगा। तो अन्य देशों के राजाओं से मिले, अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों से मिले, अन्य देशों के लोगों से मिले, तो अपने देश के लोगों के लिए क्या सुविधा ला सकता है? ऐसे एक आचार्य है, बड़ा संघ है, जिनके आजकल तो 10-10, 20-20, 30 साधु हैं। पहले तो 500-500, हजार-हजार साधु। अकंपनाचार्य महाराज के 700 साधु, 10-10, भद्रभाऊ आचार्य के 24,000 साधु थे, 12-12 हजार साधु। तो ऐसे साधुओं के संघ चलते थे। उन साधुओं के संघों को चलाना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। एक आचार्य अगर डिस्टर्ब होगा तो पूरा संघ एक बार तो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि साधु ही संघ है, साधुओं से भिन्न कोई संघ नाम की वस्तु नहीं है। समुदाय और उसके अवयव व्यक्ति में कथनचित अभेद होता है। यह इन अच्छा दाताओं के द्वारा माना गया। स्वामी जी, हाँ जब बड़े साधु अथवा आचार्य अस्वस्थ होते हैं, तो प्रतिक्रमण में समय पर पहुंचे नहीं तो उनके इंतजार करते हुए बैठना पड़ता है, आधा घंटा समय उसमें वेस्ट हुआ। अब साधु लोग मिल करके प्रतिक्रमण तो किया, लेकिन आचार्य आए नहीं, तो आचार्य भक्ति कैसे करेंगे। आहार के लिए जल्दी आचार्य से उठ नहीं पा रहे, क्योंकि डॉक्टर वैद्य जी आए हैं महाराज जी को मिलने के लिए, दवाई के लिए बात करे, तो घंटा भर उसी में गया। 10 बजे आहार को उठना था, 11 बज गया। तो एक आचार्य अस्वस्थ होने से संघ की दिनचर्या बदल गई कि बिगड़ गई क्या? नहीं। अब जितने दिन आचार्य अस्वस्थ है उतने दिन तक स्वाध्याय रुक गया। सारी बातें माने आचार्य संघ की धुरा है। धुरा सही होना गाड़ी बराबर चलती है। वही इसलिए बात, आचार्य सही होना, आचार्य सही है तो संघ सही है। इसलिए आचार्य की सेवा संघ की सेवा है। यही बात। इस प्रकार अविच्छित्ति का कथन समाप्त हुआ। 40 अधिकारों में कौन सा अधिकार था ये? नहीं, अभी तक यही चल रहा है भगवान, अनुशिष्टि ही चल रहा है। है? अनुशिष्टि ही चल रहा है, आगम के अनुसार उपदेश ही चल रहा है, क्योंकि अगला जो है वो परगणचर्या है, और वो 386 नंबर गाथा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये उसी के अंतर्गत अधिकार है। हाँ, ये सारे सारे छोटे छोटे उसी के अंतर्गत अधिकार चल रही है। अब सिद्धि सुख में चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। समाधि का मूल अर्थ क्या है? चित्त, सिद्धि सुख में चित्त की एकाग्रता। जैसे किसी प्रेमी की प्रेमिका में एकाग्रता हो जाती, जैसे किसी की किसी भोजन विशेष में एकाग्रता हो जाती, किसी की धन विशेष में एकाग्रता हो जाती। तो जिस वस्तु का आपने लक्ष्य कर लिया और उसको पाने के लिए आपकी एकाग्रता हो जाती है, ऐसे साधु की मोक्ष सुख में चित्त की एकाग्रता हो जाती है। तो मोक्ष सुख में जो चित्त की एकाग्रता है वही समाधि। क्या? मोक्ष सुख में जो चित्त की एकाग्र, मतलब हमेशा मोक्ष सुख की तरफ ही आपका चित्त लगा रहना, जो एकाग्र हाँ, होना है, वही समाधि है।
वही समाधि। इसका मतलब आपका मन समाधान है, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मोक्ष चाहिए, और दूसरी कोई भी चीज चाहिए तो आप समाधान में नहीं हो, समाधि में नहीं हो। सीधा सीधा सा गणित है। जी। ये बात है, छोटी सी दिख रही है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार की तरफ अगर उपयोग लग रहा है तो समाधि भंग, मोक्ष भाग की तरफ हाँ, अगर लग रहा है तो समाधि चल रही है। बस है। हाँ, तो इसलिए सिद्धि सुख, और सिद्धि सुख का कारण है रत्नत्रय, और अगर रत्नत्रय में भी आपका मन लग रहा है तो वो भी समाधि। जी, कारण से कार्य होगा। हाँ, क्योंकि सिद्धि सुख तो रत्नत्रय का कार्य है, रत्नत्रय का फल है। तो रत्नत्रय का फल मिला किससे? वो मोक्ष मिला किससे? वो रत्नत्रय से मिला। वैयावृत्ति से उसका उपवन होता है, ये कहते हैं। और वैयावृत्ति से क्या होता है? वैयावृत्ति से उसका उपगूहन होता है। उसका किसका? उसका मतलब समाधि का। जिसकी वैयावृत्ति की जा रही है उसका। ये हाँ। देखिएगा, जी 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 जी। गुण परिणामादि अनुत्तर विहीन विहरवाणे में जा सिद्धि सुसमाधि साविये भूया होती अनुपालितायाना संजम जोगाय पालिता हुंती विज्ञानी दशा इंद्रियाणि सल्ली साखिलदाये कदा माने श्रद्धा। हाँ समझी। यहाँ पर सिद्धि सुख जो बताया स्वामी जी, यहाँ पर अपन इसको इस अर्थ में सरलता से ले सकते हैं। अपना लक्ष्य अगर निर्धारित हो जाए तो फिर लक्ष्य के जो साधन है अपन सहजता से स्वीकार करते हैं और उसको अनुपालित करते हैं। उसमें व्यवधान आने लग जाए भी तब भी अपन दृढ़ रहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हुआ है, मैंने अपना ध्येय निर्धारित हुआ है। तो सिद्धि सुख को प्राप्त करना, इसमें जब अपना चित्त लग गया तो फिर जो क्या बाकी का जो परिकर है उसको अपन आसानी से और समग्र भाव से जो क्या है उसको आत्मसात कर लेते। उसमें कुछ परिचय आदि आ जाए तब भी जो क्या है निर्भीक होकर के उसकी अनुपालना करते। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में भी पहला अंग निशंकित बताए मार्ग। अगर हमारा मार्ग, इसी मार्ग से हमें सुख मिलेगा, इसी मंजिल पर हम जो क्या है अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये जब निर्धार हो जाता है तो फिर जो क्या है रत्नत्रय के चारित्र रूप में अनुपालना अथवा तप आदि की पालना में कितना भी 10 भव लग जाए टस नहीं होंगे। इसलिए छोटा लक्ष्य रखना बड़ा अपराध है, बड़ा लक्ष्य रख करके भी उसको साध्य नहीं करे तब भी बड़ा अपराध नहीं है वह। लक्ष्य हमारा स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने कहा था साधन भी पवित्र होना चाहिए और साध्य भी पवित्र होना चाहिए। यह साध्य की दृष्टि से बता रहे हैं। साध्य की दृष्टि से बिल्कुल स्थिर मना होना चाहिए। लक्ष्य निर्धार हो जाए तो फिर उसके बाद माने कार्य, कार्य निर्धार हो जाए तो कारण जो क्या है तत्संबंधी जो भी है उसको अपन जुटा लेते हैं और विरोधी कारण का अभाव अपन करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यही इसीलिए बात। यहाँ पर, इसीलिए सिद्धि सुख में चित्त को स्थिर करना, मुझे मोक्ष जाना है, भले 4 भव लगे 7 भव लगे। इस भव में जितने भी साधक हमारे आज के मुनि तपस्या करे, कोई एक भी मुनि मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन मोक्ष में ही सुख है और वही हमारा अंतिम गंतव्य और यही अंतिम हमारा ध्येय है। उस ध्येय पर अपन कभी प्रश्न चिन्ह नहीं रखते। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना महाराज जी क्या रखा है पंचम काल में तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, तो गृहस्थ में रहे तब भी स्वर्ग मिलेगा, अभी आप कितना भी तप करो तो स्वर्ग ही जाने वाले हैं, तो इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत है? तो इसका उत्तर यह है कि भाई हम स्वर्ग जाने के लिए हम तपस्या नहीं करें, हम तपस्या मोक्ष जाने के लिए कर रहे हैं। भले आप अगले भाव में स्वर्ग जाओ और हमें 10 भाव लग जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य सच्चा लक्ष्य है। अब इसीलिए यहाँ बता रहे हैं। लक्ष्य हाँ, पक्का होना चाहिए, इस अर्थ में यह वही सिद्धि सुख बताया। सिद्धि सुख में चित्त की एकाग्रता, श्रद्धा वात्सल्य भक्ति पात्रलाभ संधान तप पूजा कीर्ति अभिषिक्ति, ये सारे गुणों को बता दिया कि श्रद्धा होता है, वात्सल्य होता है, भक्ति होती है, पात्रलाभ होता है, संधान होता है, तप होता है, पूजा होता है, तीर्थ की अभिषिक्ति होती है,
इत्यादि गुणों का उत्कृष्ट क्रम के साथ आचरण करने वाले मुनि को जो सिद्धि सुख में एकाग्रता होती है वह भी प्राप्त होती है, क्योंकि कार्य में समाधान हुए बिना कारण में आदर नहीं होता। सबसे पहले कार्य, अभी आपने बताया ना, महाराज ने बताया कि जिस कार्य में आपको मन को समाधान मिल गया, तो कार्य था हमारा सिद्धि सुख। तो सिद्धि सुख में अगर हमको समाधान मिल गया है कि हमको सिद्धि की प्राप्ति करनी है, तो कारण में भी आदर हो जाए। और अगर कार्य में समाधान नहीं हुआ तो कारण के कारणों में भी आदर नहीं होगा। साध्य में अगर आदर है तो उसके साधनों में भी आदर होगा, और साध्य में अगर आदर नहीं है तो उसके साधनों में भी आदर नहीं होगा। नहीं होगा। ये बात, यदि चित्त में घट बनाने की भावना न हो तो उसके उपायभूत जो दंड आदि कारण है उसमें मनुष्य प्रवृत्त नहीं होता। डंडा, कुमार, चाक, मिट्टी, ये घटी नहीं करता है वो। अगर उसको घड़ा बनाना है तो डंडा ढूंढता है, उसमें आदर होता है, उसका संभाल के रखता है। आदर क्या है? उसको लाना, संभाल के रखना, यही आदर। यहाँ गुण परिणाम अर्थात सिद्धि सुख के उपाय हैं। गुण परिणाम क्या है? गुण परिणाम आदि सिद्धि सुख के उपाय। उपाय है, और सिद्धि सुख में एकाग्रता के बिना वे उपाय नहीं हो सकते, ये अभिप्राय है। इसलिए आपने अर्थात परसों हमने, कहा था ना स्वामी जी, हाँ आपने कहा था अभी शुभोपयोग की दशा में अपन जो व्यवहार रत्न का पालन करते हैं, तो हमें पिंची पर भी अनुराग रखना चाहिए, शास्त्र पर भी, पढ़ाने वाले पर, जिन प्रतिमा पर, जिन मंदिर पर, जो भी रत्नत्रय के उपकरण है। अब वो श्रावक भी हमारे लिए उपकरण है, क्योंकि हमें शुद्धता से भोजन कराता है। अगर शुद्धता से भोजन नहीं कराएगा तो भोजन के निमित्त से हमें संक्लेश होगा, और संक्लेश कर्म बंध का कारण है। इसीलिए श्रावक भी हमारे रत्नत्रय में उपकारक है, वो भी हमारा उपकरण है। तो वो भी आदर का पात्र है हमारे लिए। हाँ, वो भी आदर का पात्र है, यथा योग्य, ऐसा नहीं कि क्योंकि उसकी रोटी भी खाया है और उसको चार गालियां भी सुनाया है। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर जो क्या है, हम ठीक से जनागम को समझे नहीं, हमारे अंदर साधकता आई नहीं, ऐसा हो जाएगा अर्थ फिर। बेचारी की रोटी भी खाया है, सुबह से 5 बजे से मेहनत कर रहा है, 10 बजे तक तुम्हारा हार किया और लास्ट में चार बातें सुना क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बेचारा सुबह 5-6 बजे से लग के 11 बजे, तो वो हमारे बाद 12 बजे पे आधी पेट भरता है उनको। और फिर जो है संकलेश के साथ वो आहार कराएगा तो वो कर्मबंध का कारण होगा, और अपन भी पाप में पड़ेंगे। इसलिए रत्नत्रय के निमित्त से जो भी कारण, पेन, कलम, किताब जो भी है, गुरु भी है, जिन प्रतिमा भी है, जिनाभिषेक भी, सारी चीजें हमारे लिए जो क्या उपकरण है, उपकारक है। इसलिए वह सारे साधन है हमारे, हमारा साध्य एक ही, क्योंकि सिद्धत्व पद प्राप्त करना। ये सब सिद्धि के उपाय हैं, और हमारा मन सिद्धि सुख में लगा हुआ है। तो मन सिद्धि सुख में लगा हुआ है तो सिद्धि सुख के उपायों में अपने आप ही आदर हो जाए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, वो घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने के साधनों में आदर हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। जो भैया वृत्ति करता है वह तीर्थंकरों की आज्ञा पालन करता है। इस कथन से गाथा में आना पद का व्याख्यान किया है। संयम योग का पालन होता है, इस कथन से संयम पद का व्याख्यान किया है, क्योंकि आचार्य आदि का संयम के साथ संबंध है। जो आचार्य आदि व्याधि आदि से पीड़ित होते हैं और बिना संक्लेश के रोग परिचय को सहने में असमर्थ होते हैं, अर्थात उनके अगर रोग आदि हो जाएगा तो बिना संक्लेश के उनको सहन नहीं होगा। उनकी वैयावृत्ति करने से संयम की रक्षा होती है। इसलिए उनको कहा जाता है, आप घबराइए मत, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके रत्नत्रय की सुरक्षा के कारणभूत उपायों को जुटाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि रोग आने पर बिना संक्लेश के मैं उन रोगों को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हम लोग अभी जिद कल्पित तो है नहीं, कि जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती को 100 साल तक मुनि अवस्था में कोढ़ रहा और वे फिर भी अपने सटावश्यक ध्यान आदि करते रहे। शरीर पे दुनिया भर की मक्खियां भिनभिना रही हैं, बदबू मार रही है, चारों तरफ पूरे जंगल में बदबू हो गई है, और फिर भी वे अपने ध्यान अध्ययन में बैठे हैं। कोई दवाई की विवक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। वे रोग परिचय को सहन कर रहे थे बिना संक्लेश के, क्योंकि वे समर्थ थे। और हम लोगों के अगर रोग आदि हो जाएगा तो बिना संक्लेश के रोग आदि परिचय सहन नहीं होंगे, अर्थात उसमें संक्लेश हो जाएगा।
तो इसलिए उनकी वैयावृत्ति का, क्योंकि सनत कुमार चक्रवर्ती जो जंगल में थे, उन वो तो वैयावृत्ति चाहते ही नहीं थे, वो तो बैठे ही ऐसी जगह जाके थे कि जो उनको उनकी सेवा ही नहीं कर पाए। वे तो वैयावृत्ति का अवसर भी नहीं देते। क्या पंकज जी? जी बिल्कुल, जो जिनकल्पी है जो इस प्रकार से जाएंगे, जैसे प्रायोगमन विधि से जो जा रहे हो, तो बिल्कुल इस चीज की करने भी नहीं देंगे, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। हाँ, वे तो जाके ऐसी जगह बैठते हैं, वो वैयावृत्ति का अवसर नहीं देते। वैयावृत्ति का अवसर तो हमारे जैसे लोग देते हैं। और हमारे जैसे लोगों की करनी नहीं है, तो फिर काम कैसे चलेगा? वैयावृत्ति नाम का गुण ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और लोग क्या कहते हैं आजकल के? बोले मुनि तो वो है जो चतुर्थ काल के थे, जो जंगलों में रहते थे, जो किसी से कोई तिल तुष्माद में परिग्रह नहीं रखते थे, वे तो वैयावृत्ति का अवसर देते नहीं है। और जो वैयावृत्ति का अवसर देते हैं, वे असमर्थ है, जब भी तो देते हैं। समर्थ होते तो वे भी नहीं देते। और जो असमर्थ है, उनसे कोई दोष हो जाता है तो उनको बोले ये तो शीतलाचारी है, इनकी वैयावृत्ति हमें करनी नहीं। वैयावृत्ति करने नहीं मिलेगी तो उसके लाभ जो इतने सारे गिनाए हैं वो कहाँ से मिलेंगे? बस। तो वैयावृत्ति किसकी की जाती है? असमर्थों की, जो सहन बिल्कुल। करने में समर्थ नहीं है, जो संकलेश में चले जाएंगे अगर उनकी वैयावृत्ति नहीं होगी। अगर उनकी वैयावृत्ति नहीं होगी तो वो शीतलाचार में चले जाएंगे। अगर उनकी वैयावृत्ति नहीं होगी तो वो संयम छोड़ के चले जाएंगे। संयम उनसे पालन नहीं होगा, उनकी वैयावृत्ति करना जरूरी है। जिनके सिर के ऊपर सिगड़ी जलाई जा रही है और फिर भी वो मोक्ष ले गए, उनको तो जरूरत ही नहीं वैयावृत्ति की। क्या? बिल्कुल, और उनका ऊपर ऊपर भी लिखा है कि वैयावृत्ति से उनका उपगमन होता है। तो अगर उपगमन हो रहा है तो उसका फायदा करने वाले को तो होगा ही होगा, वो निमित्त बन रहा है उसमें। मतलब यहाँ कहने की मुख्य बात यह आई है कि जिन लोगों को हम शिथिलाचारी मान रहे हैं, जिन साधुओं को हम जो है ये मान रहे हैं कि ये सही तरीके से चर्या पालन नहीं करते हैं, या ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो आप अगर चतुराई से, समझदारी से उनकी वैयावृत्ति करोगे तो वे वापस अपने धर्म में स्थिर हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब उनकी चर्चा करके उनको दोष लगाने में पुरुषार्थ नहीं है, तो उनका स्थितिकरण करने में पुरुषार्थ है। हाँ। और जबकि हम उनकी चर्या को देख के, उनके शिथिलाचार को देख के, उनके ऊपर दोष लगा लगा के उनसे दूर भगते हैं। उससे तो अप्रभावना हो रही है धर्म की। हाँ। तो इसकी वजह से हमारा जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ उनका सम्यक दर्शन में दोष में लग रहे हैं, अप्रभाव ना हो करके। और जो पुरुषार्थ करके स्थितिकरण करके जो हमारा स्थितिकरण गुण जो है वो जो प्रकट होने वाला था वो भी नहीं हो रहा, मतलब हम लोग सम्यक दर्शन से खुद के सम्यक दर्शन पे हम लोग अब यहाँ पर। न तो उपवन हो रहा, न स्थितिकरण हो रहा, न वात्सल्य हो रही, तो इसलिए प्रभावना भी नहीं हो रही। बिल्कुल। तो पहले उपवन करना पड़ेगा, फिर उसका स्थितिकरण करना पड़ेगा। तो उपवन स्थितिकरण होगा तो वात्सल्य गुण अपने आप प्रकट होगा, और बाकी तीन गुण प्रकट हो जाएंगे तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी। तो हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने का मौका गवा रहे हैं। हाँ। ये अप्रोच होना चाहिए हमने इसमें। तो हम तो चतुर्थ चलो, काल के साधु को ढूंढ रहे हैं। वो तो पंकज पंचम काल में मिलना नहीं है। चतुर्थ काल का साधु पंचम काल में मिलना नहीं। चतुर्थ काल की चर्या ढूंढ रहे हैं। तो उनको जो चतुर्थ काल की चर्या करने वाले हैं, वे तो वैयावृत्ति से वैसे ही निरपेक्ष हैं। वो तो मासूपवासी है। हाँ, उनको वैयावृत्ति चाहिए ही नहीं। वो महीना भर का आहार नहीं करने वाले तो चौका किसके लिए लगाएंगे? हाँ। अब बाहुबली भगवान एक साल के लिए खड़े हो गए। अब उनको ना तो तुम्हारा मकान चाहिए, ना आहार चाहिए, ना उनको उनके शरीर में दर्द हो रहा, ना तेल लगाने वाला चाहिए, ना सिर दबाने वाला चाहिए, ना उनको बुखार हो रही है, ना उनको दवाई चाहिए, ना गोली चाहिए। अब बाहुबली भगवान की करोगे तुम तो, बाहुबली भगवान के उनको कुछ चाहिए नहीं, और जिनको सिर में दर्द हो रहा है उनकी तरफ कोई देखने को तैयार नहीं। बात यही है, पंकज बिल्कुल यही है। पंकज पंकज जी, जी भगवान। मी बोलू काय नको गोष्ट? हाँ, बोलिए बोलिए। एक मैंने कहीं दोहा याद रखा है, जिन्हें नहीं भूख उन्हें तो हम जिमाते हैं, भूखे हमारे द्वार से भूखे ही चले जाते हैं। क्या बात है।
माने जिन्हें भूख नहीं है उनको तो हम थाली भर भर करके क्षुधा रोग विनाशने नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा करके थाल भर भर करके चढ़ा रहे भगवान को, जिनराज को। लेकिन मुनिराज जो आहार के लिए उठते हैं उनके लिए आहार कराने चौका कराने के लिए अगर आनाकानी करते हो, भाव बनता नहीं हो, तो फिर भगवान को आहार चढ़ा करके उसका लाभ क्या है? क्योंकि आज के मुनिराज कल के जिनराज थे, जिनराज है। इसीलिए हमारे कनक नंदी महाराज ने किताब लिखी है सेवा धर्म जीवंत धर्म, उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है ना। इसीलिए अभी वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए मैंने सेवा कहा धर्म। मुनियों की सेवा करना ही धर्म की सेवा है, रत्नत्र की सेवा है और भावी भगवान की सेवा है। भगवान बनने के बाद क्या सेवा करेंगे? भगवान बनने के बाद तो उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने लिखा है कि साधुओं की सेवा करना तीर्थंकरों की आज्ञा पालन है, और जिसने तीर्थंकरों की आज्ञा पालन किया उन्होंने तीर्थंकरों की सेवा की, वही है भैया वृत्ति है। और उन्होंने स्वाध्याय वो बातें तीर्थंकर। समझ में आ रही है क्या? दोनों आचार्य महाराज जो हमको समझा रहे हैं, वो किस लिए समझा रहे हैं? कि हम चौका लगाए साधु के लिए, इसलिए समझा रहे हैं। फायदा उनका होने वाला है कि हमारा होने वाला है? भैया नहीं, वृत्ति हमारा करने होगा। से फायदा किसका होने वाला है? हमारा हमारा। ये इस बात को समझ लो पहले ठीक से। ये हमारे सम्यक दर्शन को दृढ़ करने की, हमारे रत्नत्रय को दृढ़ करने की चर्चा चल रही है, और वो मतलब हमें आप मौका दे रहे हैं, वो उस पे सहकारी हो रहे हैं। मतलब आज हमारा उपदेश देना भी हमको डर लगता है कि श्रावक लोग ये ना समझ ले महाराज अपनी व्यवस्था बनाने के लिए हमसे ऐसा कह रहे हैं। बस एक गुरुदेव एक बात तो है कि इस सभा में तो नहीं होगा ये चीज, क्योंकि हम अपने स्वाध्याय नहीं, के बारे में बिल्कुल इस गारंटी सभा है। में नहीं होगा, लेकिन मैं एक सामान्य और जनरल बात बता रहा हूँ। हाँ नहीं, ये बिल्कुल ऐसा, क्योंकि सुनने वाले की जो एक विवेक है, सुनने वाले को किस अर्थ में लेना है, वो अगर ये चीज नहीं समझते तो वही तो जो आपने बात कही ना, बातों से पतंगड़ बन जाता है, तो ऐसे ही बनता है, नहीं तो कैसे बनेगा? अगर क्योंकि सामान्य से समझने वाला सामान्य अर्थ लेके वो ये बोले महाराज जो इतना व्याख्यान कर रहे हैं ना दान दान का, ये करने का, साधु सेवा करने, इनको अपनी व्यवस्था बनानी इसलिए बोल रहे जिसको गुरु की बातें में, गुरु की चर्या में निस्पृहता दिखती है, वही शिष्य है, वही श्रावक है, ऐसा कहना है मुझे। हैं। अथवा संयम योग अर्थात अनशन आदि तप के वेदों की रक्षा होती है, अपने भी और दूसरे के तप की रक्षा होती है, दूसरों से वैयावृत्ति कराकर अथवा वैयावृत्ति करने की अनुमोदना करके स्वास्थ्य को प्राप्त कर अपने तप की रक्षा होती है, तथा दूसरे की आपत्ति को दूर करके उनके स्वास्थ्य लाभ करके शक्ति प्राप्त करने पर उनके संयम की रक्षा होती है। दूसरों की सहायता का कथन गाथा के उत्तरार्ध से करते हैं। उसमें जम्मा पद का त्याग करके इस प्रकार अर्थ होता है, यतः जिस कारण से वैयावृत करने वाला कषाय इंद्रियों के दोष बतलाकर कषाय इंद्रियों का निग्रह करता है। वैयावृत्ति करने से कषायों का भी निग्रह होता है और इंद्रियों का भी निग्रह होता है। अर्थात वो टाइम उसका वैयावृत्ति में जाएगा तो इंद्रियों के विषयों से उतने टाइम तक वो अलग रहा और कषाय से उतने टाइम तक अलग रहा। भगवान, एक जिज्ञासा बन रही है यहाँ पर, संयम योग शब्द लगाने से इनको क्या कहना है? तो चर्चा तो की उन्होंने कि अनशन आदि तप के भेदों की रक्षा होती है, किंतु ये संयम योग शब्द क्या कह रहा है यहाँ पर? संयम का योग होता है, अर्थात संयम की रक्षा होती है, अर्थात संयम का हमारे साथ में योग हो जाता है, अर्थात हम संयम को धारण करने वाले संयमी हो जाते अच्छा, मतलब संयम को धारण करना, संयम का योग हमें प्राप्त होना, ये संयम योग हैं। है। प्लस हो गए, अर्थात हमारे अंदर संयम प्लस हो गया, योग हो गया। प्राप्ति हो गई। हाँ। अतः वह दूसरों को सहायता प्रदान करता है, जो कषाय को दूर करता है, इंद्रियों के विषयों को दूर करता है, वही दूसरों की सहायता प्रदान करता है। जिसके अंदर कषाय है और जिसके अंदर इंद्रियों का लोभ है, इंद्रियों के विषयों का लोभ है। जैसे सामान्य रूप से मोबाइल बैठ के घर में बच्चे देख रहे हैं, मम्मी आवाज लगाती जा रही है, बोले बेटा आजा थोड़ी सहायता कर दे, रसोई में काम कर रही है थोड़ी सहायता, बोले रुको रुको मैं तो मेरा मोबाइल चल रहा है, मेरा जो है ये जो भी वो देख रहा है, तो उससे उठ के आना नहीं चाहता है, क्योंकि इंद्रियों के विषयों में विशेष रूप से लगा हुआ वही आवृत्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। आज पूरा यही, सब जगह यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, यही बताया है इन्होंने कि वैयावृत्ति करने वाला अगर कषाय और इंद्रियों में लगा हुआ है और इनका कषाय का इंद्रियों का निग्रह नहीं करता है, तो वो दूसरों को सहायता प्रदान नहीं कर सकता।
और अगर इंद्रिय और कषायों का निग्रह करता है तो वो दूसरों को सहायता प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है? जो इंद्रिय विषयों में लिप्त नहीं है वो दूसरे की सहायता कर सकता है। हाँ, तो जो इंद्रिय के विषय में लगा है तो पहले वो इंद्र अपने इंद्रिय की पुष्टि करेगा। सामने वाला मरता रहे, उसको उसको क्या लेना देना है। जो कषायाविष्ट है, कषाय में लगा हुआ है, उसको भी परवाह नहीं है दूसरे की, और जो इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है उसको भी दूसरे की परवाह नहीं है, इसलिए वो उठ के नहीं जाएगा। आजकल अगर कोई बिल्डिंग में आग लग जाए, कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, तो रील बनाने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ के उसकी सहायता करने वाला एक नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। क्या करेंगे? रील बनाने वाला मिलेगा, सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। सहायता करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि रील बनाएंगे, उस रील को भेजेंगे, उससे उनके व्यूज बढ़ेंगे, उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। देखो ये इस प्रकार से, मतलब वो उसका एक मनोरंजन का साधन है, व्यापार है वो। ये बहुत सारी चीजें हैं। भैया वृत्ति 329 नंबर ज्यादा पढ़ ली, पढ़ना है। अतिशयदान दत्तम निम्बिदिगिंसा दरिसिदा होई पवण भावण वीर निमूढ़म संग कच्चम छे गुणपरिणामादीन्ये विद्यावच्युच्यते समच्चेति वितरणाम कम्मम किलोए संभो भयम पुन्नम एते गुणा महल्ला विद्यावच्युच्यस्य भूयाये अपट्ठितो युजायति सच्चायम चेव कुर्वन्तो। वैया व्रत करने वाला उक्त प्रकार से दूसरे साधुओं को रत्नत्रय दान करता है, इसलिए वो सातिशय दान का दाता कहलाता है। भैया व्रती करने से उसके अंदर रत्नत्रय को पालन करने की भावना और ज्यादा पुष्ट हो जाती है, इसलिए रत्नत्रय का दान करना ये सातिशय दान। आपने किसी को रोटी खिलाई, किसी को जो है कुछ 2-5 हजार रुपए उधार दे दिए, ये निरतिशय दान है। लेकिन उसके रत्नत्रय में सहायता की, रत्नत्रय का दान किया, ये सातिशय दान। इसलिए जब श्रावक साधु की सेवा भैयावृत्ति करता है, श्रावक भी, वो भी साधु के लिए रत्नत्रय का दाता कहलाता है। रत्नत्रय का दान आचार्य भी करता है, और रत्नत्रय का दान श्रावक भी आहार दान आदि करके कराता है। 4 प्रकार के दान करके वो भी रत्नत्रय का दान करता है। तथा भैयावृत्ति से सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सा नाम का गुण प्रकाशित होता है। स्वामी हाँ स्वामी जी समझे। जब अकाल पड़ा ना भद्रभाव स्वामी के समय में, हम्म। तो उन पर संकट ही तो आ गया। आहार के अभाव में मुनि लोग दक्षिण भारत आए, कुछ लोग बहुसंख्या में मुनि पद से च्युत हो गए, धारण किया। और कई बार जो है अ, आहारचर्या सदोष होने लगी। तो यह सारा जो क्या है, श्रावक ठीक से व्यावृत्ति न करने के कारण ही तो हुआ। आपके माइक की आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। नेटवर्क डाउन हो गया शायद, वीडियो भी हाँ, फ्रीज हो चुका है। तो भैया व्रती करने वाला उस प्रकार से दूसरे साधु को रत्नत्रय का दान करता है, सातिशय दान का दाता है। भैया व्रत से सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सा नाम का गुण भी प्रकाशित होता है, अर्थात आपके अंदर कितना भाव है ग्लानि को दूर करने का, क्योंकि जिसको ग्लानि होती है वो भैया व्रती नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि आहार करते करते साधु उल्टी कर देगा, आहार करते करते उसको मलमूत्र हो जाएगा, उसका मलमूत्र उठाना फेंकना पड़ेगा, उसके शरीर का मलमूत्र निकालना पड़ेगा, उसके शरीर को पहुंचना पड़ेगा। तो जिसको ग्लानी आती है वो कैसे करेगा? शरीर का मलमूत्र आदि बिना ग्लानि के उठाने से द्रव्य विचिकित्सा होती है। आगम में कहे हुए धर्म का पालन करने से प्रवचन की प्रभावना होती है, और संघ का जो करने योग्य कार्य है उसका भी संपादन होता है। इस गाथा से कच्च पुण्डानी पद का व्याख्यान किया है। वैयावृत्ति के फल का महात्म्य कहते हैं। वैयावृत्ति में तत्पर साधु गुण परिणाम आदि कारणों के द्वारा उस तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म का बंध करता है, जो तीनों लोगों को हिला देता है।
क्या बात। क्या करता है? तीर्थंकर नाम पुण्य कर्म का बंद करता है, यही तो वैयावृत कर भावना है। जो तीनों लोगों को हला देता है, हलचल पैदा कर देता है। जी। वैयावृत्ति में तत्पर साधु के बहुत से महान गुण होते हैं। जो केवल स्वाध्याय ही करता है वो तो अपने ही प्रयोजन में लगा हुआ है। जो सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही कार्य करता है। किंतु वैयावृत्ति करने वाला अपना भी कार्य करता है और दूसरे का भी कार्य करता है। तो लोक व्यवहार में मान्यता तो अपने साथ दूसरे का कार्य करने वाले की विशेषता होती है। जो अपना ही करता है उसकी विशेषता लोक व्यवहार में नहीं होती। जी। इसलिए अरहंतों की विशेष मान्यता है। सिद्धों तो सिद्ध भगवान तो दूसरे नंबर पे हो गए हमारे लिए, वो एक नंबर होते हुए भी। पंकज जी, जी आचार्य श्री। आज शनिवार आहे आणि 6:30 वाजता जी जी, मैं घोषणा कर लूंगा, इस सेशन के अंत में घोषणा कर लूंगा। तो स्वाध्याय किंतु वैयावृत्ति करने वाला अपना दूसरों का दोनों का उपकार करता है। केवल स्वाध्याय करने वाले साधु से वैयावृत्ति करने वाला विशिष्ट होता है। केवल स्वाध्याय करने वाले से वैयावृत्ति करने वाला विशेष, विशिष्ट मतलब विशिष्ट विशेष होता होगा। है। स्वाध्याय करने वाले साधु पर जब आपत्ति आ जाती है तो उसे भी वैयावृत्ति करने वाले का ही मुख ताकना होता है। जी क्या? बिल्कुल, जो सिर्फ आपने आत्म कल्याण में लगाए तो उसके ऊपर विपत्ति कभी ना कभी तो आएगी, और विपत्ति जब आएगी तो सहायता करने वाले की तरफ ही देखना होगा। तो स्वाध्याय वाला काम नहीं करेगा आपको। उस समय जी। स्वाध्याय करने वाला काम नहीं आएगा। उस समय तो सेवा करने वाला काम आएगा। जी। इसलिए स्वाध्याय से भी बड़ी चीज गई है वैयावृत्ति को। जी। इसलिए एक अपेक्षा से वे जो श्रावक आपको निर्विकल्प साधन देते हैं वे कहीं ना कहीं उस विवक्षा से बड़े हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं। क्या? वैयावृत करने वाले को विशेष, विशिष्ट हाँ, कहा, विशिष्ट मतलब विशेष करने वाला, अतिशयकारी हो गया वो। हाँ, ये विशिष्ट हो जाता है वो, साधारण नहीं रहता। अहो दाता अहो दानम। इसलिए जहाँ दान दिया जाता है, तीर्थंकरों को दान देते हैं, वहां पंचाश्चर्य होते हैं। जी। और वे पंचाश्चर्य आकाश में खड़े होकर देवता लोग उस दाता की प्रशंसा करते हैं। जी, आदिनाथ भगवान के आहार के साथ साथ में श्रेयांश महाराज भी तो दान तीर्थ प्रवर्तक करके प्रसिद्ध हो गए, आज तक है वो भी। मतलब वहां भरत चक्रवर्ती अपने आप को हीन समझने लगा। जी जी जी, चक्रवर्ती ने भी जाकर उनकी पूजन की है। भरत चक्रवर्ती भी अपने आप को उस चीज के सामने बोले कमजोर समझने लगा कि बोले तूने एक नए दान तीर्थ की प्रवृत्ति की है। बोले मैं उस काम को नहीं कर पाया जिस काम को तूने करा है। परेशान नहीं थे। भगवान परेशान नहीं थे एक साल तक। परेशान क्यों होंगे, वो तो ब्रजेंद्र ऋषभ नाराज सहन वाले थे, परेशान क्यों होंगे। हे साधु जनों, आपको प्रमाद रहित होकर अब नया सब्जेक्ट चालू हो गया। ये तो भैया वृत्ति की बात हो गई। अब हम्म। आचार्य अपने साधुओं को शिक्षा दे रहे हैं। हे साधुजनों, आपको प्रमाद रहित होकर आग और विष के तुल्य आर्यों के संसर्ग को भी छोड़ना चाहिए। आर्य के साथ रहने वाला साधु शीघ्र ही अपयश का भागी होता है। आर्या का संसर्ग चित्त को संतापकारी होने से आग के समान है और संयम रूपी जीवन का विनाशक होने से विष के समान है। साधु आचार वाले मिथ्या दृष्टि असेमी लोग भी प्राय पाप और अपयश से डरते हैं। अर्थात ये सबसे बड़ा अपयश का कारण है। फिर जो सब कुछ जानते हैं वे समस्त त्यागने के पदार्थ के त्याग में तत्पर रहते हैं।
वे साधुजन पाप और अपयश के काम में क्यों नहीं दूर रहेंगे। कहा भी है शरीर नष्ट होने वाला है, उसकी रक्षा संभव नहीं है। रस यश की रक्षा करना योग्य है। उस जो नष्ट नहीं होता है, जो नष्ट हो जाता है, उसकी क्या रक्षा करनी है। शरीर तो नाशवान है, कितना भी होशियारी कर लो, जी लेकिन आपका यश नाश नहीं होना चाहिए। यश तो आज तक है आदिनाथ भगवान का। एक कोड़ा कोड़ी सागर बीत गया तो क्या उनका यश नहीं है। शरीर के छूट जाने पर मनुष्य यश रूपी शरीर से जीवित रहता है। आज आदिनाथ भगवान हम लोगों के बीच में जिंदा है। बिल्कुल। इससे जिंदा है, उनके यश रूपी शरीर से जिंदा है। व्रत अनशन आदि तप में तत्पर तपस्वी बहुश्रुत और प्रमाण माना जाने वाला भी साधु आर्यों के संसर्ग से लोकापवाद का भागी हो जाता है। चाहे कितना व्रत हो, कितना भी तपस्वी हो, कितना भी बहुश्रुत का जानने वाला हो, प्रमाण माना जाने वाला हो, लेकिन लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न कर्तव्यम। यद्यपि ये बात शुद्ध है कि आपका कोई गलत भाव नहीं है, सामने वाले का भी कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार को आप समझा नहीं सकते। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्वाध्याय को सावधान करना चाहता हूँ, शब्द को अच्छी तरह से देखना। शब्द आर्या है, आरिका नहीं है। बहुत बार लोग मतलब इस पे कंफ्यूजन करते हैं। आर्या शब्द है, स्त्री की अपेक्षा से शब्द लगा दिया है यहाँ पर। सामान्य सब, सामान्य स्त्री इस अपेक्षा से लगा दिया है। मतलब कोई भी हो, स्त्री मात्र। यहाँ पर आरिकाओं का कोई संबंध नहीं है। पंकज जी, इसमें आर्या शब्द में स्त्री मात्र सभी को लिया गया है हम्म। ना। उसमें ग्रह त्यागी हो, ग्रह विरत हो, सभी उसमें सब समाहित हो, एक अर्थ में लिया है। हाँ, पर मतलब सर, यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं होता या कि साधु संघों में आरिका माता जी नहीं रहती। वो अलग मैटर है ना, हाँ अलग चीज है। लेकिन यहाँ वो वाली चीज है जिस चीज से मन के अंदर विकार पैदा होता है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि ये इसलिए मैंने इस बात को उठा दिया क्योंकि कभी किसी चर्चा में किसी ने इस प्रकार का संदर्भ देके कहा था कि इसका अर्थ ये नहीं होता इस गाथा का, मुझे बस उतना ही बताना है। क्योंकि इस प्रकार से अगर हम इसका एकांत मान लेंगे तो चतुर्विध संघ की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। बिल्कुल। आदिनाथ भगवान के एकांत तपोसरण में फिर अभिप्राय की अपेक्षा सबका अर्थ अलग अलग हो सकता है, विवक्षा अलग अलग होती है, लेकिन एकांत किसी भी चीज का नहीं। नहीं हुआ है। तब जो तरुण अवस्था में गाथा नंबर 334-35। अच्छा टाइम भी हो गया आज, साढ़े जी। 4 बज गए, 333 तक ही रखते हैं। जी ठीक है। तो आज ठीक है के ना। स्वाध्याय को, जी भगवान 333 तक रखते हैं। हाँ, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कल तो